तो पीएम मोदी के बयान से सियासी घमासान और ज्यादा तेज हो गया और मंगलसूत्र को लेकर के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला तो मिर्ची भड़काओ भाईजान को लग गई और ओवैसी इतने गुस्से में है कि वो पीएम मोदी को हिटलर तक कह रहे हैं। आज पीएम मोदी ने फिर इस बात का जिक्र किया और कहा कि मैंने सच्चाई बयां की तो पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर के मुझे गालियां दे रहा। अब कैसे घुसपैठिए वाले बयान पर मोदी निशाने पर आ गए हैं और ओवैसी को कैसे मुस्लिमों के वोट बटोरने का मौका मिल गया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। बात सच्ची लगी मिर्ची। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मंगलसूत्र पर महाभारत। मोदी ने कहा हमारे हिंदू बहनों को, मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। सियासी लड़ाई घुसपैठ पर आई। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं। पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए। बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए? मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। मोदी ने ऐसा तीर चलाया है कि पूरे विपक्ष को मिर्ची लग गई है। जिधर देखो उधर मोदी के बयान की चर्चा है। हर कोई एक सुर में पीएम मोदी पर हमले कर रहा है। ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ पीएम मोदी के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो माताओं बहनों का मंगलसूत्र तक मुस्लिमों में बांट देगी। मोदी के इस बयान से भाईजान तमतमा उठे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। और बोलते हैं घुसपैठी आए। अरे कहां से आ रहे घुसपैठी? अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे? रोकना था उनको। मोदी ने कहा हमारी हिंदू बहनों को, मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। भारत के वजीर आजम, 133 करोड़ जनता के वजीर आजम जो कहते हैं, झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। ओवैसी बेहद गुस्से में। मोदी ने कहा था कि कांग्रेस माताओं बहनों का सोना और मंगलसूत्र लूटकर घुसपैठियों के बीच बांट देगी। इससे ओवैसी तमतमा गए हैं। सुनिए कैसे भड़काऊ भाईजान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। लद्दाख में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है। अरे मोदी, तुम में दम है तो बोलो चाइना के खिलाफ।
तुम कमजोरों को बदनाम करते हो, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हो। अरे मोदी, अगर ताकत है तो बोलो चीन कब्जा करके बैठा है। नहीं बोलेंगे चीन के खिलाफ, चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। मगर एक भारत का प्रधानमंत्री रहकर सबसे बड़ी अक़लियत को रुसवा करने के लिए इस तरह का भाषण देते हैं। अफसोस होता है नरेंद्र मोदी कि तुम भारत के वजीर आजम हो। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े हैं। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मोदी के बयान से सिर्फ ओवैसी ही नहीं बल्कि उसके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी बौखला उठे हैं। घुसपैठिए वाली बात पर देश का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। मुझे और असद साहब को भड़काऊ भाईजान बोलते हैं ना, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये तुम्हारे मोदी साहब का लब, वो लहजा, ये अंदाज़े बयान, ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या अच्छी है, क्या सही है? हम घुसपैठी हैं, बच्चे पैदा करने वाले हैं। इधर सीएम योगी ने भी मोर्चा संभाल लिया। मोदी के बयान का समर्थन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। मनमोहन सिंह के पुराने बयान की याद भी दिलाई। जब कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। यह देश 1947 में एक विभाजन की त्रासदी को देखा है और तो इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। 24 की सियासी लड़ाई पूरी तरह से मजहबी रंग में रंग चुकी है। हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। चाहे खुद मोदी हो या फिर दूसरे दलों के नेता, सिर्फ धर्म की बात हो रही है। क्या इन चुनावों में कर्मों की बात भी होगी या ऐसे ही मुद्दों पर पूरा का पूरा चुनाव निपट जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।